अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी हाँ नाज़रीन, आज हम हमेशा की तरह एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपने ना कभी सुनी होगी ना देखी होगी। अगर आपने कहीं सुना भी हुआ तो उसकी आपको मुकम्मल मालूमात नहीं होगी। जी हाँ नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। हम बात कर रहे हैं पेट्रा की, खोया हुआ खजाने का शहर, एक अनकही कहानी। ये सन 1812 की बात है जब एक स्विस एडवेंचर जिसका नाम था जोहान रुचार्ड बरखाट की अरेबियन के रेगिस्तान के एक पुरअसरार हिस्से से गुजरते हुए अचानक एक ऐसे रास्ते पर वो मुड़ गया जहाँ कोई आम इंसान जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दो बुलंद चट्टानों के दरमियान एक तंग सा गुजरगाह जहाँ सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुँचती है। जोहान वहाँ कदम ब कदम आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाद मंजर यकायक बदल गया। वो हैरत में था कि मेरे सामने क्या है। उसके सामने उभरा हुआ लाल रंग के पत्थरों से तराशा हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसे किसी और ही दुनिया का लग रहा हो। ये था अल खजना, जिसका मतलब है खजाने की जगह। 127 फुट ऊंचा ना बनाया गया बल्कि पहाड़ों कर काट कर निकाला गया था। ये तकरीबन 38,608 मिलीमीटर की बुलंदी पर वाक़या है। शानदार सतून, बारीक नक्शोनिगार और एक बहुत बड़ी एंट्री जो सीधी और तारीक कमरे में जाती है। वो कमरा जहाँ कोई फर्नीचर ना था, ऐसी कोई मॉडर्न चीज़ न थी, बस पत्थर से तराशा हुआ खूबसूरत तरीन हाल था। जोहान को ऐसे महसूस हो रहा था शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। और अचानक उसकी नज़र एक थिएटर पर पड़ती है जिसमें 6,000 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, 6,000 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। मुकम्मल तौर पर पत्थर से तराशा हुआ था। आगे बढ़ा तो उसे पुरानी इमारतें मिली, पुरानी सड़कें मिली, पार्लियामेंट्स मिले, रिहाइशें मिली, सब कुछ चट्टानों में छुपा हुआ था। एक ऐसा शहर जो तारीख की किताब से निकल कर उसके सामने आ जाती है। मगर सवाल ये पैदा होता है, इतने खुश्क इलाके में पानी कहाँ से आया, ये शहर क्यों बना और आखिर ऐसी क्या वजह बनी जो इस शहर को छोड़ा जा सके। एडवेंचर को याद आया एक कदीम कबीले की कहानी। एक कबीला जो इंडिया, मिस्र, रोम, चीन और उनके दरमियान तिजारत करता था, उन्हें तारीख में नबाती कहा जाता था। ये खाना बदोश कबीला जो कभी खैमों में रहा करता था, आज से 2000 साल पहले इन्होंने ऐसा शहर बना डाला जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इनकी इंजीनियरिंग ऐसी थी कि 8 किलोमीटर दूर एन मौसमी चश्मे से वो पानी चट्टानों में तराशी गई पाइपलाइन पेट्रा तक लाए थे। और इन पाइपलाइन का जाविया था ठीक 4 डिग्री। जी हाँ, इतना दुरुस्त के मॉडर्न साइंस आज भी हैरान है। इन्होंने डैम्स बनाए, पानी को महफूज किया और फ्लैश फ्लड से बचाव के लिए मुकम्मल सिस्टम, एक स्ट्रक्चर तैयार किया। एक ऐसा डिजाइन बनाया कि उन्हें पानी की जरूरत हो और ताज़ा पानी मिले, और जब मुसलसल पानी आता रहे वो यहाँ डैम्स में मौजूद रहे। उन्होंने दरमियान में एक ऐसे गड्ढे बनाए जो डैम्स की सूरत में पानी स्टोर करता था। इन्होंने डैम्स बनाए, पानी महफूज किया और फ्लैश फ्लड से बचाव के लिए मुकम्मल जो सिस्टम बनाया था, यही सिस्टम उनको ले डूबा। यही सिस्टम इनकी इंजीनियरिंग, इनकी तबाही कारी बन गई।
پیٹرا میں 800 سے زائد چیمبرز، پیوریت سائٹس اور گونگ ایریاز موجود ہیں۔ لیونگ ایریاز جو ہیں 800 سے زائد، یہاں پہ بے شمار لوگ رہتے ہوں گے، لیکن پھر بھی تباہی آئی۔ سن 363 میں ایک زلزلہ آیا۔ تباہی کیسے آئی؟ وہ زلزلے کی وجہ سے آئی۔ ایسا زلزلہ جس نے پیٹرا کے دل کو چیر ڈالا، جس نے پیٹرا کے سپنوں کو چور کر ڈالا۔ سٹرکچرز گر گئے، ڈیمز ٹوٹ گئے اور فلیش فلڈز نے وہی پانی جو زندگی تھا موت میں بدل گیا۔ ٹریڈرز نے راستے بدل لیے اور پیٹرا کا شہر آہستہ آہستہ ریت میں دفن ہوتا گیا۔ 1985 میں اسے یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ ملا، اور اگر آپ نے انڈیانا جونز دیکھا ہے، جو ٹیمپل اس میں ہے وہ ہمیں پیٹرا کا الخزانہ دکھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک کھوئے ہوئے خزانے کی شہر کی وہ کہانی جو صدیوں تک ریت کے نیچے چھپی رہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی کہانی کس شہر کے آپ سننا چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔